वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 23 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा की में फिटकरी के विभिन्न उपयोग, फिटकरी घर का वैद, इसके ऊपर चल रहे परिचर्चा के ऊपर स्वाध्याय के से बढ़ते हुए आज हम जानेंगे। इससे पहले मुख, दांत, पेट, सिर, श्वास, आंख, नाक, कान, त्वचा, बात, बुखार, बच्चों, स्त्रियों, पुरुषों, इन सभी के कष्टों में, रोगों में किस प्रकार फिटकरी अपना अहम रोल है, एक वैद्य के रूप में, एक औषधि के रूप में, इन सभी अंगों पे किन किन समस्याओं में इसकी जानकारी प्राप्त हुई। आज जानेंगे विविध रोग, विभिन्न रोग। कुछ ऐसे रोग हैं जिनकी चर्चाएं पहले नहीं हो पाई और फिटकरी में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो उसके ऊपर, उससे पहले मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, आप अपने आपको हैंड रेस करो, आगे आए, माइक अनम्यूट करके मंत्र उच्चारण करें। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए हैं, चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आयोजित द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन 30 नवंबर 2025 राजस्थान के चुरू जिला के तारानगर, हम सभी की प्यारी बहना मोनिका साहू के निवास स्थान पे उनके सहयोग से उन सभी के द्वारा आयोजित की जा रही है। तारानगर के मन्नत रेस्टोरेंट में जो भी परिवार वहां पहुंच रहे हैं, अपनी पूर्व सूचना व्हाट्सएप के जरिए दे दें, जिससे कि चलो तारानगर के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाए। और जो परिवार दिल्ली से होते हुए जा रहे हैं और उनका निर्णय है कि दिल्ली हमें जाना है, दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली से उनकी रूट है आगे की, तो दिल्ली वाले जो आ रहे हैं वो विशेष रूप से अब अपनी उपस्थिति गोविंद भाई के नंबर पे जरूर डाल दें, जिससे कि भाई बहनों की संख्या को देखते हुए यातायात की साधन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जा सके। फिटकिरी, फिटकिरी के विभिन्न उपयोग, विविध रोग, पिछले अध्यायों में शरीर के विशिष्ट अंगों से संबंधित रोगों की चर्चा की गई। इस अध्याय में हम मिले जुले रूप में उन विभिन्न रोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उन्हें अलग किसी अध्याय में नहीं डाला जा सकता। पहला जो रोग है, गुद्दा भ्रंश। कारण मल के वेग को रोकना, कब्ज, गुद्दा क्षेत्र में चोट लग जाना, अंडकोश वृद्धि के कारण गुद्दा पर दबाव पड़ना, शौच के समय अधिक वेग लगाना, दस्त और पेचिश,
मूत्राशय में पथरी, शारीरिक दुर्बलता इत्यादि कारणों से यह रोग हो जाता है। लक्षण: जब गुद्दा मलद्वार से बाहर निकल आती है तब इसे गुद्दा भ्रंश या कांच निकलना कहा जाता है। यह दो प्रकार से हो सकती है: अपूर्ण और पूर्ण। अपूर्ण गुद्दा भ्रंश अधिकतर बच्चों में होती है और इनमें गुद्दा की निचली कला मल द्वार से बाहर आ जाती है। पूर्ण गुद्दा भ्रंश में गुद्दा की सारी कलियां मल द्वार से बाहर आ जाती है। मल त्याग के समय या बिना मल त्यागे के स्वयं ही गुद्दा का बाहर आ जाना इस रोग का लक्षण है। उपचार: 20 ग्राम फिटकिरी एक बड़े टब में पानी में घोल लें और इस टब में 15 मिनट तक गुद्दा भाग को डुबो कर रखें। सुबह शाम यही प्रक्रिया दोहराएं, गुद्दा भ्रांश समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपचार: 4 ग्राम फिटकिरी और 6 ग्राम माजू फल को बारीक पीस लें। मल त्याग के उपरांत गुद्दा को ठंडे पानी से स्वच्छ करें तथा उसके ऊपर चूर्ण पानी में मिलाकर उपरोक्त चूर्ण पानी में मिलाकर आराम से गुद्दा के निचले भाग पर मल दें। गुद्दा को सावधानी से अंदर कर लंगोट धारण करें, रोग समाप्त हो जाएगा। तीसरा उपचार: 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म को 4 ग्राम मिश्री के साथ बारीक पीस लें। इस मात्रा की 3 भाग करके सुबह दोपहर शाम कमलिनी के एक ताजे पत्ते को पीसकर उसमें मिलाकर सेवन करें, रोग में लाभ होगा। चोट लगना, कारण एवं लक्षण: चोट व्यक्ति को किसी भी कारण से अचानक लग सकती है। अवसावधानीवश किसी वस्तु के प्रहार से गिर जाने पर, ऊंचे स्थान से नीचे गिरकर फिसलने से इत्यादि किसी भी कारण से चोट लग सकती है। चोट में जलन, दर्द, त्वचा का छिलना, रक्त का बहना इत्यादि लक्षण हो सकते हैं। उपचार: 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म 4 मात्राएं करके सुबह शाम एक एक मात्रा 1 गिलास दूध के साथ सेवन करें। छिली हुई त्वचा पर कच्ची फिटकिरी को पीसकर छिड़क दें। प्रारंभ में जलन होगी परंतु बाद में आराम आ जाएगा। 1/4 ग्राम फिटकिरी की भस्म उबले हुए गुनगुने दूध में मिलाकर धीरे धीरे सिप सिप पी लें। 1 घंटे बाद दूध में हल्दी भूनकर मिलाकर पिलाएं। चोट एवं दर्द में अपूर्व लाभ होगा। नस कट जाना, कारण एवं लक्षण: किसी धारदार वस्तु के असावधानीपूर्ण प्रयोग, गिर जाने, किसी तेज या भारी वस्तु के प्रहार इत्यादि से नसें कट जाती है और खून बहने लगता है। कभी कभी नसें कटती नहीं परंतु खून के जमाव से दर्द और सूजन पैदा हो जाती है तथा नील पड़ जाता है। उपचार: रक्त बहता हो तो फिटकिरी बारीक पीसकर उस स्थान पर लगाएं। 2 ग्राम फिटकिरी को भून लें और उसे 1 गिलास दूध में घोल कर पी लें। 3 घंटे बाद पुनः 1 मात्रा और सेवन करें। खून बहना, जलन, दर्द इत्यादि सभी में आराम आ जाएगा। घाव, कारण एवं लक्षण: एक्सीडेंट के कारण, फोड़े फुंसी के कारण बिगड़कर घाव बन जाते हैं। साधारण चोट के प्रदूषण एवं संक्रमण के कारण घाव बन जाते हैं।
घाव में मवाद हो सकता है, नए घाव में खून बहना, जलन और असहनीय पीड़ा इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। उपचार: रक्त बहाव वाले घाव का फिटकिरी के पानी से प्रलाक्षण करें। दूसरा, 5 ग्राम फिटकिरी की भस्म को आधे चम्मच गाय के घी में मिलाकर घाव पर मलहम की भांति लगा दें, घाव ठीक हो जाएगा। आगे, फिटकिरी में सफेद कत्था मिलाकर घाव पर लगाएं तो घाव जल्दी भरेगा और जलन भी कम होगी। यदि रक्त का बहना बंद न हो रहा हो तो फिटकिरी का बारीक चूर्ण छिड़क कर ऊपर से पान का पत्ता बांध दें, रक्त का बहाव रुक जाएगा। पान के पत्ते के स्थान पर पीपल के पत्ते का भी उपयोग किया जा सकता है। इससे घाव में सेप्टिक की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। पानी या सर्दी से गलने वाली हाथ पैरों की उंगलियों को आराम देने के लिए भी फिटकिरी के जल से प्रक्षालन करें। गले हुए अंग घाव जैसे ही होते हैं और उनमें जलन एवं दर्द भी वैसे ही होता है। फिटकिरी जल से धोने के बाद सूखे हुए हाथ पैरों पर सरसों का तेल नरम हाथ से मल दें, आराम आ जाएगा। टिटनेस कारण एवं लक्षण: लोहे की कील या अन्य वस्तु के कारण त्वचा कटने, छिलने या चोट लगने पर टिटनेस के रोगाणु शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। उपचार: उपचार के तौर पर चोट लगने पर तुरंत 24 घंटे के भीतर एंटी टिटनेस तथा सेप्टिक का टीका लगाया जाता है, परंतु चोट लगते ही या कुछ देर के अंदर खरोच, छीलन या चोट पर यदि थोड़ी सी फिटकिरी की भस्म छिड़क दी जाए तो टिटनेस या सेप्टिक होने से पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है। पीलिया रोग: जिगर की कमजोरी और खराबी इस रोग का मुख्य कारण है। अपच, अजीर्ण, पौष्टिक भोजन का अभाव, स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में न रहना, अत्यधिक मैथुन, मलेरिया बुखार की अधिकता इत्यादि कारणों से पीलिया रोग हो जाता है। लक्षण: ज्वर, सिर में चक्कर आना, भूख कम लगना, आंखों में पीलापन, त्वचा का पीलापन, मूत्र पीला होना, पेट में दर्द, हाथ पैरों में कमजोरी, शरीर में दुर्गंध और खुजली का एहसास होना इत्यादि इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। इस रोग में लीवर, पित्ताशय, पीलिया तथा अमाशय इत्यादि में विकार आ जाता है, सारा शरीर पीला पड़ जाता है। उपचार: अच्छी फिटकिरी की भस्म तैयार करें और उसे बारीक पीस लें। पहले दिन आधा ग्राम, दूसरे दिन आधा आधा ग्राम 2 बार, तीसरे दिन आधा आधा ग्राम 3 बार और अगले 4 दिन तक दिन में 3 बार इसी प्रकार फिटकिरी की भस्म को गाय के दूध से बनाए गए छाछ के साथ सेवन करें। इस प्रकार 7 दिन में पीलिया रोग समाप्त हो जाएगा। आधा ग्राम फिटकिरी और 2 ग्राम मिश्री का मिश्रण लें। 2 ग्राम हल्दी चूर्ण और 4 ग्राम मिश्री में फिटकिरी की भस्म का मिश्रण मिलाकर 10 ग्राम पके हुए अनानास के रस के साथ सेवन करें। यह प्रयोग नित्य दोहराएं, 1 सप्ताह में ही पीलिया रोग नष्ट हो जाएगा। आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म और 2 ग्राम मिश्री चूर्ण को दिन में 3 बार मूली के 50 ग्राम रस में 10 ग्राम मिश्री के साथ सेवन कराने से रोग नष्ट हो जाता है। बवासीर: गुद्दा के मांस के अंकुर जैसे फूलने को बवासीर कहा जाता है। यह खूनी और बादी 2 प्रकार की होती है। अत्यधिक कब्ज, अधिक मद्यपान, अधिक शारीरिक परिश्रम
रात्रि जागरण की आदत, भारी और गर्म भोजन करने, लगातार बैठकर काम करते रहने इत्यादि कारणों से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। लक्षण: मल द्वार पर नसों में चने जैसी गांठें बाहर और अंदर तक दिखलाई देती है। कब्ज की निरंतर शिकायत, बार बार मल त्याग की इच्छा, गुद्दा में खुजली और दर्द, जलन तथा सूजन, जोड़ों का चटकना और उनमें टूटने जैसा दर्द, शारीरिक दुर्बलता इत्यादि लक्षण रोगी में दिखाई देते हैं। खूनी बवासीर में रोगी के मल में रक्त आता है। उपचार: बवासीर के मस्सों पर फिटकिरी की भस्म पीसकर गाय के असली घी में मिलाकर नित्य लेप करें। बादी बवासीर के लिए यह दवा प्रयोग करें। 5 ग्राम फिटकिरी की भस्म, 20 ग्राम सूरजन मीठा और 1 ग्राम कीकर की गोंद। पहले फिटकिरी की भस्म और सूरजन को बारीक पीसकर कपड़े से छानें, फिर गोंद को इस मिश्रण में मिला लें। इसकी चने के बराबर गोलियां बनाकर दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम एक एक गोली ताजे पानी के साथ सेवन करें। दवा कुछ नाश्ता करने के आधे घंटे बाद ही खाएं और खाली पेट ना खाएं। 5-7 दिन में यह रोग दूर हो जाएगा। स्वमूत्र से मस्से को धोने के उपरांत गुनगुने पानी में फिटकरी घोलकर गुद्दा स्नान करें। आधा ग्राम फिटकरी की भस्म, गाजर का रस 200 ग्राम, पालक का रस 100 ग्राम के साथ नियमित सेवन करें। 3 सप्ताह में ही रोग से छुटकारा मिल जाएगा। डायरिया तथा हैजा। डायरिया हैजे की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। हैजा एक संक्रामक रोग है जो वर्षा ऋतु में प्रारंभ में फैलता है। इसके रोगाणु शरीर में भोजन या पानी द्वारा जाते हैं। रोगाणु संक्रमित भोजन करने, अशुद्ध पानी पीने, गंदे स्थानों पर रहने, फास्ट फूड के प्रयोग और बासी पदार्थों के सेवन के कारण हो जाता है। लक्षण: रोगी को उल्टी और दस्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसको डायरिया कहते हैं। उपचार के अभाव में यह हैजे में बदल सकता है। अधिक प्यास लगना, मूत्र का रुकना, शरीर में पीड़ा और ठंडापन, हाथ पैरों में अकड़न, पेट में बार बार मरोड़ इत्यादि इस रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। उपचार: 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म 1 चम्मच शहद में मिलाकर सेवन कराएं। शहद के अभाव में आधा आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म 1-1 घंटे बाद 1-2 मुनक्के सहित उबाल कर गुनगुने रह गए पानी में घोल कर पिलाते रहें। रोग धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा। आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म आधे आधे घंटे बाद या आवश्यकता अनुसार कच्चे नारियल के पानी में घोल कर पिलाएं। रोग दूर होने लगेगा। अजवाइन के पत्तों को पीसकर उबालें हुए ठंडे पानी में घोल लें। 2-2 घंटे बाद इस पानी के साथ आधा आधा ग्राम फिटकिरी की भस्म के साथ 4 चम्मच मात्रा में सेवन कराएं। रोग समाप्त हो जाएगा। कुत्ते का काटना। कारण एवं लक्षण: कुत्ते के काटने के कारण होने वाले घाव, रोग एवं विष के कारण व्यक्ति के पागल होने तक की संभावनाएं होती है। इसमें पागल कुत्ते का काटना भयंकर होता है। साधारण कुत्ते के विष का प्रभाव दुस्साध्य नहीं होता। पागल कुत्ते के काटने पर 7वें सप्ताह से 7वें मास तक लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे पानी से डर लगना, गले में गांठें, शरीर पर सूजन जैसी लाली आना
परेशानी और बेचैनी इत्यादि। 5 ग्राम फिटकिरी की भस्म। उपचार में 5 ग्राम फिटकिरी की भस्म को 1 कटोरी गाय का घी लगभग 50 ग्राम गुनगुना गर्म करके उसमें मिलाकर रोगी को पिला दें। 5 ग्राम फिटकिरी की भस्म 50 ग्राम गुनगुने घी में, गाय के घी में मिलाकर पिला दें। दूसरा उपचार, फिटकिरी की भस्म को कच्चे प्याज पर नमक की भांति छिड़क लें। फिटकिरी की भस्म को कच्चे प्याज पर नमक की भांति छिड़क लें और प्याज को चबाकर खाएं तथा साथ में गोधृत मतलब गाय का घी गुनगुना पीते रहें। तीसरा उपचार, कुत्ते द्वारा दांत गड़ाए गए अंग पर प्याज और फिटकिरी को पीसकर लेप करें। 10-15 मिनट के अंतराल पर पुराना लेप हटाकर नया लेप लगाते रहें। 1 दिन में ही कुत्ते का विष समाप्त हो जाएगा। मच्छर भगाना। घरों में मच्छर मलेरिया रोग फैलाने वाले हैं, जिनसे व्यक्ति न तो ठीक प्रकार सो सकता है और न ही चैन से कोई कार्य कर पाता है। बाजार में भांति भांति प्रकार के मैट और वेपोराइजिंग एजेंट मच्छर भगाने के लिए बनाए गए हैं, परंतु मूल्य में महंगे होने पर भी वे फिटकिरी के समान प्रभावकारी नहीं हैं। उपचार, फिटकिरी और छड़ीला। फिटकिरी और छड़ीला गोबर के एक सुलगते उपले पर डालकर कमरे में धुआं फैलने दें, मच्छर भाग जाएंगे। ये चूहे भगाना। घरों में चूहे घरेलू मूल्यवान सामान को कुतरकर नष्ट कर देते हैं। अनाज और रसोई के खाने पीने सामान चट कर जाते हैं और दूषित कर देते हैं। चूहे को दूर भगाने के लिए बाजार में भांति भांति प्रकार के पाउडर और औषधियां मिलती है। इन सबसे अधिक प्रभावशाली उपचार है फिटकिरी। चूहे के आवागमन के मार्ग और उनके बिलों में या आसपास उनकी संभावित छिपने की जगहों पर फिटकिरी पीसकर छिड़क दें, चूहे भाग जाएंगे। भांग एवं शराब की आदत। कारण और लक्षण। भांग या शराब को पीने के कारण आदमी अपनी परेशानी, चिंता, रोग, शोक इत्यादि धीरे धीरे व्यक्ति इन नशीली पदार्थों का आदी हो जाता है और चाह कर भी इससे मुक्ति नहीं ले पाता। उपचार, भांग के आदि रोगी को ठीक करने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है। साथ ही भांग के नशे को उतारने में भी यह अपूर्व औषधि है। 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म पानी के साथ फाँक लें। इसके बाद थोड़े मोटे कार्ड पेपर जैसे पोस्ट कार्ड को लेकर दांतों से चबा चबा कर लेई बनाते रहें और थूकते रहें। कुछ ही देर में नशा समाप्त हो जाएगा। भांग की आदत भी इससे छूटने लगेगी। दूसरा, मद्यपान की अधिकता के कारण पेट और गले में जलन होने लगती है, जिगर गल जाता है, फेफड़े और दिल पर कुप्रभाव होता है। इसके लिए 1 चम्मच फिटकिरी की भस्म पीसकर ताजे पानी में मिलाएं और शराबी को पिला दें। उल्टी के साथ साथ शराब का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। बिच्छू दंश। कारण और लक्षण। बिच्छू के आकार प्रकार पर और उनके विष की मात्रा पर बिच्छू के दंश का प्रभाव निर्भर होता है। बड़े और जहरीले बिच्छू के दंश का प्रभाव तीव्र और प्राण को नष्ट करने वाले हो सकते हैं।
बिच्छू के काटने पर तीव्र पीड़ा होती है, अत्यधिक जलन होती है, शरीर में गर्मी, अधिक प्यास लगना, आंखें लाल होना और उलटना, कभी कभी उल्टी होना, हाथ पैरों में अकड़न और उनका अटकना जाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उपचार: गुलाब जल में चुटकी भर फिटकरी घोलकर विपरीत आंख में 3-4 बूंद टपका दें, अर्थात बाएं पैर या शरीर के की बाएं हिस्से में बिच्छू दंश है तो दाईं आंख में यह औषधि डालें। 2 ग्राम फिटकरी और 4 ग्राम गुलाब जल की मात्रा, और दाएं हिस्से में दंश होने पर बाईं आंख में। आपात स्थिति में सदा जल ही प्रयोग कर लें, विष उतर जाएगा। मतलब अगर गुलाब जल नहीं है तो फिटकरी को पानी में भी कर सकते हैं। दूसरा, फिटकरी भस्म में पानी के साथ चूहे की मिगनी पीसकर काटे हुए स्थान पर लेप करने से विष नाश हो जाएगा। ऊपर से नीम की पत्तियां या फलों का धूम्रपान करने से बिच्छू का तीव्र विष भी समाप्त हो जाएगा। तो आज की स्वास्थ्य रक्षक कक्षा के स्वाध्याय की कक्षा में फिटकरी घर का वैद, इसकी कक्षाएं समाप्त हुई। आप सभी बड़े ध्यान से फिटकरी को सुने, और वाकई ये ऐसी औषधि है जो हर घर को पहचान है इसकी। हर घर इसे अपनी क्षमता के अनुसार खरीद भी कर सकता है और दान भी कर सकता है। तो आज की कक्षा को समापन करते हुए आप सभी के लिए मंच समर्पित है। आप अभी थोड़ी देर आपस में चर्चाएं कर लें। मैं अपनी व्यस्तताओं के कारण अन्य चलो तारानगर द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा की विचार गोष्ठी के आयोजन के कारण समय का अभाव को देखते हुए समय का सदुपयोग करना चाहता हूं। तो आप सभी आगे चर्चा को बनाए रखें। वंदे मातरम।